हेलो बच्चों, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आप सभी का न्यू बैच जो है, एक्सरे बैच जो है स्टार्ट हो गया है। तो उसके लिए सबसे पहला ये वीडियो प्रकाश का परावर्तन यानी फिजिक्स का सबसे पहला वीडियो जो है आपको मिलने जा रहा है। इसमें हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ेंगे और वो भी हिंदी मीडियम में हम लोग जो है इसको पढ़ने वाले हैं ना। ये जो है यूट्यूब का सबसे शानदार वीडियो रहेगा। यूट्यूब पे आपको ऐसा वीडियो मिलेगा नहीं। ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि आप थोड़ी देर में समझ जाइएगा कि ऐसे बात जो है क्यों लिखे हैं। आपको जो है समय कम लेंगे, लेकिन कम समय में ही बहुत ज़्यादा आपको बता देंगे, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा और एकदम दिमाग भी आपका खुलेगा। तो एकदम शानदार तरीके से आपको जो है ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए एक बैच को लॉन्च किया गया है, एक्सरे बैच लॉन्च किया गया 9th और 10th 11th 12th सभी के बच्चों के लिए। तो अगर आप 10th में हैं और इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसका फी जो है मात्र 249 रुपया है। और ये भी कितने साल के लिए, कितने समय के लिए? तो 1 साल के लिए। हाँ सही, आप सही सुन रहे हैं। 1 साल का फी जो मात्र है कितना? 249 रुपया में आपको जो है 1 साल पढ़ाया जाएगा और वो भी ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो जाइए जल्दी से बाय कीजिए। अब ये आपको मिलेगा कहाँ पे? तो बाल स्टडी सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पे सर्च कीजिएगा बाल स्टडी। वहाँ पे सर्च करने के बाद आपको आएगा बाल स्टडी ऐप, उसको डाउनलोड कीजिएगा, नंबर दे के लॉगिन कर लीजिएगा। वहाँ पे देखिएगा तो आपको एक 10th क्रैश कोर्स करके एक्सरे बैच मिलेगा। उस बैच को आप बाय कर लीजिएगा। उसमें अलग अलग टीचर्स जो है पढ़ा रहे हैं ऑल सब्जेक्ट, ठीक ना। हम फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है, और संस्कृत पढ़ाएंगे। बाकी और सारे टीचर जो है सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक ना। अलग अलग टीचर जो है यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। तो चलिए, आप लोग समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। और आप लोग जो है, क्योंकि सबसे कम फी में तो यहीं पे मिल रहा है ना, क्योंकि हम आप लोग का स्थिति को समझते हैं। क्योंकि जहाँ आप थे वहाँ पे एक समय हम भी थे। अभी थोड़ा सा अप हुए हैं, लेकिन अभी बहुत ऊपर जाना है। अभी थोड़ा सा ही अप हुए हैं, ये ना कि बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, है ना। बस चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है, उसके बाद फिर किरण पुंज क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन, जो कि हमारा चैप्टर का ही नाम है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कि प्रकाश क्या है ना। है प्रकाश क्या? ये सारा प्रकाश है, तो क्या इसका कोई डिफिनेशन होगा ना। इसका कोई ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि प्रकाश है, ई प्रकाश है, ये प्रकाश है। बिहारी भाषा में आप देख रहे होंगे हमारे स्टाइल को, है ना। तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे। इसको तो हम लोग कोई डिफिनेशन देना पड़ेगा, कोई परिभाषा देना पड़ेगा। तो बोलेंगे कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे अगर प्रकाश नहीं रहता है तो हम कोई भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। अगर रात, देखिए अभी तो दिन है और साथ ही साथ लाइट भी चल रहा है, तब हम कोई भी वस्तु को देख पा रहे हैं कि ये पेन है, मोबाइल है, बोर्ड है ना, देख पा रहे हैं। लेकिन अगर यही रात रहता और लाइट नहीं रहती तो फिर हम देख पाते? नहीं देख पाते। लेकिन एक चीज और, कि अगर मान के चाहे कि लाइट है और दिन भी है ना, और हमारा आंख ही नहीं है। कॉल आ रहा है, रुकिएगा। चलिए, थोड़ा सा क्लास में ना डिस्टर्ब हो गया था, कॉल आ गया था। अब जो है हम मार दिए फ्लाइट मोड, अब क्लास में डिस्टर्ब नहीं होगा। तो हम बात कर रहे थे कि प्रकाश क्या है ना। तो बताए थे आपको कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। क्योंकि प्रकाश रहता है तभी हम देख पाते हैं। प्रकाश नहीं रहता हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं ना। क्योंकि है ना, क्योंकि अंधेरा में हमारी आंख काम नहीं करता। लेकिन दूसरी बात आपको ये भी हम बता रहे थे कि मान के चलिए कि पूरा लाइट है, हमारा आँख ही नहीं है, तो भी नहीं दिखेगा। कौन ही रे ये मजाक में बोले हैं, वे शब्द तो गलत बात है, लेकिन फिर भी बच्चे लोग को तो बोल ही देते हैं। ऐसा कुछ मन में न लाइएगा, मतलब बस पढ़ाने के लिए, आपको समझाने के लिए ऐसा बोले, ठीक ना, बुरा न मानिएगा। चलिए, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब कि देखने के लिए प्रकाश के साथ साथ आँख की भी आवश्यकता है। दोनों रहेगा तभी होगा। अब अगर मान चलिए आँख है और प्रकाश नहीं है तो भी नहीं दिखेगा, और प्रकाश है और आँख नहीं है तो भी नहीं दिखेगा। चलिए, तो आँख तो भगवान बना के हमने देवे किया है, एकदम अच्छा से, एकदम पूरा एकदम क्लीन दिखता है। 576 मेगापिक्सल इसका है ना। हम लोग का जो कैमरा होता है मोबाइल का, वो 50 होता है, 64 होता है, 120 होता है, इतना ही होता है। लेकिन आँखों का जो मेगापिक्सल है वो 576 मेगापिक्सल का होता है।
एकदम हाईएस्ट पावर है इसका, है ना। तो चलिए, तो प्रकाश क्या समझ गए कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं, है ना। किसी वस्तु का कर पाते हैं, देख पाते हैं। जैसे अब ये चीज है तो इसको हम लोग देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, प्रकाश की सहायता से, क्योंकि इसमें प्रकाश पड़ रहा है। अब प्रकाश पड़ता है तब हम इसको देख पाते हैं। अब बात ये रहा कि सर हम इसको देख कैसे पाते हैं। ये तो समझ गए कि प्रकाश इस पे पड़ रहा तब इसको हम देख पा रहे हैं। अगर इस पे प्रकाश नहीं पड़ता, मान चलिए इसे झाँक लिए और ऊपर से तो लाइट मार दे रहा, मान चलिए कि ऊपर से नहीं मारता और पूरा अंधेला यहाँ हो जाता है, तो इसका मतलब नहीं देख पाते। तो चलिए ठीक है, इस तो समझ गए सर कि प्रकाश के कारण हम इस वस्तु को देख पा रहे हैं या कोई भी वस्तु को देखते हैं। लेकिन कैसे देखते हैं, ये भी तो बात में आता है कि कैसे देखते हैं। देखिए देखते हैं कैसे कि जब प्रकाश, जैसे मान चलो उधर देखिए लाइट जल रहा है, वहां से लाइट इस पे आता है, अब इस पे आया, इससे टकराता है और टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचता, तभी हम इसको जो है देख पाते हैं। और हाँ, इससे प्रकाश जो है चारों तरफ से निकलता, जैसे लाइट है तो लाइट से कैसे चारों तरफ से निकलता, उसी तरह से इस पे भी निकल रहा। तो इससे बहुत सारा निकल रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, चारों तरफ से जा रहा है। लेकिन कोई जो चीज है, कोई प्रकाश के किरण जो होगा आँखियों पे तो आ रहा होगा, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे जो आ रहा है जिसके कारण हम इसको पूरा का पूरा देख लेते हैं। समझ में आया। इस तरीका से हम कोई भी वस्तु को देखते हैं। तो सबसे पहले आपका क्लियर हुआ कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। एक और इसका परिभाषा होता है कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। और ऊर्जा का रूप कैसे है वो भी आपको बताएंगे, बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले इसका परिभाषा लिख लीजिएगा कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। फिगर भी ये बना लीजिएगा कि ये देखिए सूर्य है और ये है गुलाब का फूल, है ना, ये है गुलाब का फूल। अब गुलाब का फूल क्या है ना, तो हम उसको देख रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं, जब इस पे प्रकाश पड़ रहा है तो प्रकाश इससे टकरा के इसके आंखों तक आ रहा है ना, तब इसके मन में चल रहा है ओहो गुलाब का फूल, वाह ब्यूटीफुल। मतलब समझ रहे हैं ना, इस तरह कैसा जो है अंदर से निकलता है। इसी तरीके से यहाँ भी, यहाँ से भी प्रकाश जा रहा है, ये देखिए गया लाइट इस पे और इससे टकरा के जो है इसकी आंखों तक पहुंच रहा है, तब इसके मन में चल रहा है कि अच्छा फूल है ना। उसी तरह से हम लोग के भी मन में चलता है। हम लोग सोचते थोड़ा ना, अब जैसे सामने गाड़ी है तो दिख गया तो उसको बोलते हैं अच्छा गाड़ी है, अपने मन में बोलते हैं, नहीं बोलते, सोच लेते अच्छा गाड़ी है यहाँ पे, मन में सोच लेते। इसी ये भी सोच रहा है कि अच्छा फूल है। समझ गया ना। प्रकाश क्या, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, बस उसे प्रकाश कहते हैं। दूसरा परिभाषा याद रखिएगा, प्रकाश वह कारक है, दूसरा याद रखिएगा कि प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। अब कैसे देख पाते हैं ये भी फिगर बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी से। अब देखिए नोट में यहाँ पे लिख लीजिएगा कि दूसरा परिभाषा ये है आपका, दूसरा परिभाषा ये है कि प्रकाश जो है ऊर्जा का, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है या ऊर्जा का रूप है। ये भी आप बता सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब कैसे है जो समझिए, कैसे है जो समझिए, यहीं पे आपको समझाते, जैसे देखिए मान के चलिए ये देखिए है, ये आपको गैस जलता हुआ दिख रहा है। तो इसमें हम लोग क्या दिए होंगे, हम लोग इसमें दिए हैं रासायनिक ऊर्जा। इसमें हम लोग क्या दिए, रासायनिक ऊर्जा हम लोग इसमें दिए, है ना। इसमें हम लोग क्या दिए, रासायनिक ऊर्जा, या तो गैसीय ऊर्जा भी आप लोग बोल सकते हैं, है ना, गैसीय ऊर्जा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मान चलिए गैसीय ऊर्जा मानिए या रासायनिक ऊर्जा, आप कोई ऊर्जा एक मान लीजिए, इसमें कुछ दिए हैं तभी नहीं जल रहा। अब जैसे इसको हम दिए हैं, है ना, जैसे इसको हम दिए हैं तो ये क्या कर रहा है, इसको तो ऐसे तापीय ऊर्जा में बदल दे रहा है। इसको बदल क्या रहा है, तापीय ऊर्जा। लेकिन एक चीज और चीज में बदल रहा है, क्या चीज में, प्रकाश ऊर्जा में भी इसको बदल रहा है कि नहीं। आप खुद देखिए बगल में साइड में थोड़ा सा लाइट इंजोरा दिखा क्या नहीं, मतलब इंजोला होगा कि नहीं, साइड में होगा ना। मतलब कि इसको अगर हम लोग गैसीय ऊर्जा यानी कि रासायनिक ऊर्जा अगर हम लोग इसको दी है तो ये किस में चेंज कर दिया, प्रकाशीय ऊर्जा में चेंज कर दिया। इसका मतलब सर कि ये क्या है, प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप है। देखिए ना, ऊर्जा का रूप है। उसी तरह का से एक और एग्जांपल, करंट है, तार है ना, तार है, देखिए है ना, तार है। यहाँ पे देखिए, एक मिनट बंद ना हो जाए, दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा होगा, सस्ता वाला तार है, क्या कर लीजिएगा, थोड़ा गरीब है ना। तो ये जो तार है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग देते हैं क्या चीज, विद्युत ऊर्जा। इसमें हम लोग क्या देते हैं, विद्युत ऊर्जा। तो इस किसमें बदल देता है, इसको बदल देता है प्रकाश ऊर्जा में। मतलब कि प्रकाश का एक प्रकार का
ऊर्जा है। कैसे है समझ गए? कोई पूछेगा तो कैसे है बता दीजिएगा ना कि हम लोग जब इसको विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं तो ये प्रकाश ऊर्जा में बदल दे रहा है, जब इसको हम लोग रासायनिक ऊर्जा दे रहा है तो प्रकाश ऊर्जा में बदल रहा है। उसी तरह से रासायनिक आदि लालटेन में देखिए ना, लालटेन में हम लोग तेल भरते हैं तो तेल जो है समझिए रासायनिक ऊर्जा, और रासायनिक ऊर्जा जैसे ही उसको जलाते हैं तो क्या चीज में बदल देता है? प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। समझ में आ गया कि ऊर्जा एक प्रकार का प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। कैसे? एकदम अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए अब चलिए हम लोग समझते हैं कि प्रकाश स्रोत। स्रोत मतलब क्या होता है? जो स्रोत मतलब कि कोई चीज से, क्या चीज से, मतलब कोई चीज से प्राप्त होना, उसको स्रोत कहते हैं। जैसे पानी, पानी का स्रोत क्या है? मतलब कि पानी हम लोग को किस किस से चीज से मिलता है? तो चापाकल से मिलता है, कुआं से मिलता है, वर्षा से मिलता है, नदी से मिलता है, तालाब से मिलता है, झरना से मिलता है। ये सभी पानी का क्या हो गया? स्रोत हो गया। उसी तरीका से यहाँ पे देखिए कि प्रकाश का स्रोत मतलब कि प्रकाश जो हम लोग को क्या क्या चीज से प्राप्त होता है, तो यहाँ पे लिखिएगा। यहाँ पे देखिए किस किस से प्राप्त होता है? तो सूर्य से प्राप्त होता है, तारा से प्राप्त होता है। ये लालटेन उल्टा कर दे ताकि इसका तेले गिर जाए यहाँ से मोमबत्ती से प्राप्त होता है, लैंप से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आप जैसे में करके लिख लीजिएगा, है ना, जैसे में करके लिख लीजिएगा, क्योंकि फिगर तो पारिएगा है नहीं ना। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सूर्य हो गया, तारा हो गया, है ना, लैंप हो गया। इस तरीका से आप जो है लिख लीजिएगा। मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती हो गया, इस तरीका से हो गया। ठीक है, लालटेन भी लिख लीजिएगा, लालटेन। और बड़ी सात चीज होता है, ठीक, टॉर्च हो गया, ये सब वगैरह। तो समझ गए? तो प्रकाश स्रोत क्या है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? प्रकाश स्रोत एकदम आसान था। चलिए इसके बाद देखिए हमारा कि प्रकाश का परिकिरणन क्या है। प्रकाश का परिकिरणन क्या है ये हमको समझना है। अब ये समझने के लिए आपको हम एक वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले हमको जो है वीडियो रोकना पड़ेगा, क्योंकि एक वीडियो हम चलाएंगे आपके लिए, तो उसको जो है हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो हल्का सा वीडियो हम जो है रोकते हैं। चलिए तो आप लोग यहाँ पे गौर कीजिएगा कि कुछ यहाँ पे जो है वीडियो चल रही है और सामने जो बच्चा दिख रहा है वो हम ही है देखिए अब यहाँ पे हम इसको शुरू से करते हैं और यहाँ पे कुछ जो है आप गौर कीजिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि एक बोतल में पानी आपको दिख रहा होगा कि बोतल में क्या है, एक पानी है, हल्का हल्का दिख रहा होगा। और इससे देखिए एक लेजर लाइट है जिससे कि हम गुजार रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है कि हल्का हल्का जो है जल रहा है, हल्का हल्का जल रहा है, किरण जो है गुजर रहा है, गुजर जा रहा है। अब उसके बाद हम एक और गिलास लिए जिसमें कि चौक जो रहता है ना, चौक, तो चौक वाला उसमें जो है गिरा दिए, छोटे छोटे कण उसमें जो है गिरा दिए। तो क्या हुआ देखिए, तो हुआ क्या कि जैसे ही प्रकाश इससे गुजारे, जैसे इसको प्रकाश गुजारे ना, तो क्या किया, पूरा एकदम लाइट लाइट कर दिया। देख रहे ना कि पूरा एकदम कितना हरा हरा लग रहा है। और शुरू वाला में जब गुजारे थे तो वहां पे हरा हरा नहीं लग रहा था, वहां पे क्या हो रहा था, हरा हरा नहीं लग रहा था। केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक एक बात को समझिएगा। देखिए अभी जो है यहाँ पे देखिए पूरा हरा हरा क्या है, नहीं लग रहा उतना, लेकिन जैसे ही यहाँ पे क्या किए हैं, ये जो अभी देख रहे थे ना, ये देखिए एक मिनट यहाँ पे इस ये गिलास में किए क्या, हमारे पास दो गिलास था। पहला गिलास ऐसा कि जिसमें प्योर वाटर मतलब कि चापाकल वाला पानी था, ठीक है, और दूसरे गिलास में भी चापाकल वाला ही पानी था, लेकिन उसमें क्या कि छोटा छोटा धूलकण जो होता है ना, मिट्टी का हो गया, या तो हम तो चौक वाला डाले थे, आप मिट्टी वाला भी डालिएगा तो उसी तरीके से होगा। तो चौक को क्या किया, चुन्नी चुन्नी करके और उसमें जो है थोड़ा सा मतलब उसमें धूल कर समझिए कि डाल दिए दूसरे वाले गिलास में। जब पहला वाला गिलास से जब हम किरण जब गुजारे थे, है, जब पहला वाला गिलास से जब किरण गुजारे थे तो किरण का हुआ था कि इधर से इधर निकल गया था डायरेक्ट, उतना इसमें फैलाया नहीं था गिलास में। लेकिन दूसरा वाले गिलास में हुआ क्या कि इसमें जो है हम क्या किए थे कि इसमें जो है कोई धूल कण डाल देते, तो जैसे धूल कण डाले ना, तो किरण जैसे इसमें गुजारे तो यहाँ पे जो धूल कण जो था, इसके किरण, ये जो प्रकाश जो इसमें से जा रहा है, ये लेजर लाइट से जब इसमें प्रकाश हो जा रहा है, तो ये जो धूलकण जो इसमें जो पानी में है, तो वो जो धूलकण है क्या करता है ना कि प्रकाश के कुछ अंश को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। जैसे प्रकाश जा रहा मान चली गया, तो धूलकण जो है क्या किया कि थोड़ा सब अपने अपने नोच नोच के समझिए रख लिया, और फिर क्या किया कि उसको फैला दिया, फिर उसको क्या किया, फैला दिया। अब फैला दिया तो ये जा रहा था, मान चलिए कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो फैला दिया। तो चारों तरफ देख रहे हैं आप, गौर कर रहे होंगे कि मेरे हाथ तक यहाँ तक कि हरा हरा लग रहा है, मेरे हाथ पे भी हरा हरा लग रहा है। तो प्रकाश का परिकिरण यही कहता है कि जब कोई सूक्ष्म कण, है ना, यार गौ माता जो इधर बहुत ज्यादा हल्ला कर रही
है ना। चलिए बता रहे थे क्या कि जब कोई प्रकाश है ना किसी सूक्ष्मकण से गुजरता है ना, तो वो जो सूक्ष्मकण जो है प्रकाश के कुछ अंश को अपने अंदर क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। अच्छा, अवशोषित कैसे करता है, तो एग्जाम्पल सबसे सटीक देते हैं। जैसे आप रुआ लीजिए और पानी में डाल दीजिए तो कैसे पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। उसी तरह से प्रकाश भी जो है धूलकण जो है वो भी क्या करता है, प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है और फिर उसे चारों तरफ फैला देता है। बस इसी घटना को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। तो आपको जो है समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। प्रकाश का परिकिरणन आपके दिमाग में अट गया होगा। तो बस एक बार परिभाषा भी देख लीजिए क्या कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, सूक्ष्म कण मतलब वही धूलकण पड़ता है, तो कण मतलब सूक्ष्म कण मतलब सूक्ष्म कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश के कुछ ऊर्जा वही मतलब ऊर्जा, यानी कि प्रकाश के कुछ अंश को, अंश बोलिए या ऊर्जा बोलिए, बात एक ही है ना। तो ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित कर उसे चारों ओर विकृत मतलब होता है फैला देना, है ना, विकृत करते हैं, उसे प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। समझ में आ गया, प्रकाश का परिकिरणन समझ में आ गया होगा कि जब प्रकाश सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो सूक्ष्म कण प्रकाश के कुछ अंश को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, फिर उसे चारों तरफ फैला देता है। इसी घटना को प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखिए अगला है, आगे तुम बनाओ। चलिए अब आगे देखिए कि प्रकाश के किरण। अब प्रकाश के किरण होता है क्या, है ना। तो प्रकाश के किरण का अगर परिभाषा से पूछे तो बताइएगा कि प्रकाश की किरण जो होता है उस सरल रेखा में गमन करती है। सरल मतलब होता है सीधी रेखा में, है ना, कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ जल रहा है। अब जल रहा है तो इससे देखिए किरण भाग रहा है, तो देख रहा है एकदम सीधे भाग रहा है, एकदम भाग रहा है कि नहीं, ऐसे थोड़ा ना कि ऐसे करके भाग रहा है। कहीं पे देख रहे हैं कैसे ऐसे भाग रहा है, नहीं, सब कैसे है, सब कैसा है, तो सब देखिए सीधा एकदम ऐसे करके सीधा सब भाग रहा है, इधर उधर जिधर भी जाए, लेकिन एकदम कहाँ जा रहा है, सीधे जा रहा है। तो समझ गया ना कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। प्रकाश की किरण जो है ना सरल रेखा में, सरल कहने का मतलब सीधी रेखा में गमन करती है। समझ में आ रहा है। एकदम वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे जो है ना इस वीडियो से लाइव उठाए और यहाँ वहाँ ताक झांक ना करे, क्योंकि इससे बेहतर कंटेंट मिलेगा ही। चलिए अब इसके बाद अगर हमसे पूछा जाए किरण पुंज, याद रखिएगा किरण पुंज। जैसे यहाँ पे फिगर भी आप पार लीजिएगा, ये वाला तो नहीं पार पाइएगा, लेकिन ये वाला तो आपसे पढ़ा जाएगा ना, नीचे में ये पार लीजिएगा जैसे में करके यहाँ पे लिख लीजिएगा किरण, ये हो गया किरण, ये हो गया किरण, ठीक। अब आता है किरण पुंज। किरण पुंज होता क्या है कि जब किरण जब जा रहा है ना, जब एक रेखा में ऐसे अगर जा रहा है प्रकाश तो उसको बोलते हैं किरण। लेकिन उसी तरीके से ढेर जाने लगे, उसी तरीके से क्या जाने लगे, ढेर सारा, मतलब 1 किरण 2 किरण 3 किरण 4 किरण 5 किरण, इस तरीके से जय भी जाए 10 गो 12 गो 1 लाख 2 लाख जितना भी जाए, मतलब कि एक से ज्यादा, है ना, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलते हैं किरण पुंज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, किरण पुंज। मतलब कि परिभाषा हो जाएगा किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आया समझ में। यानी जब ढेर सारा किरण पुंज हो जाएगा ना, सॉरी ढेर सारा जब किरण हो जाएगा तो उसको बोलेंगे किरण पुंज, और जब एक रहेगा तो उसको बोलेंगे किरण। ठीक है, समझ गया। अब किरण पुंज जो है वो 3 प्रकार के होता है। किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। चलिए आपको दिखा ही देते हैं और उसके बाद समझा देते हैं। किरण पुंज होता है 3 प्रकार के होता है। सबसे पहला होता है अपसारी। अपसारी का मतलब होता है दोस्तों फैलाना। दिमाग में अभी से याद रखिए, ये दूसरा चैप्टर में आपको काम देगा हल्का सा, ये ध्यान दीजिएगा। अपसारी का मतलब होता है फैलाना। अपसारी का मतलब क्या होता है, फैलाना। मतलब कि प्रकाश कैसे इसमें होगा, इसमें किरण पुंज कैसे होगा कि एक बिंदु से निकल के फैलते चल जाएगा, इस तरीका से, इसी तरीके से जाएगा। अपसारी का मतलब होता है फैलाना। तो फैलाइए ना रहा है, यहाँ से प्रकाश लेके निकल रहा है उधर। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अपसारी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मोबाइल का टॉर्च। मोबाइल में टॉर्च एकदम छोटा सा रहता है, इतना सा, और वो कितना ही जोर देता है, जब पूरा चारों तरफ फैला देता है। तो मोबाइल का टॉर्च हमारा क्या हो जाएगा, अपसारी किरण पुंज कहलाएगा। ठीक ना। दूसरा समांतर किरण पुंज। समांतर में क्या होता है कि एक दूसरे के समांतर जाती है किरण, इस तरीका से क्या जाती है, समांतर जाती है, इस तरीका से एक दूसरे के समांतर जाती है। तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। तीसरा क्या है, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी का मतलब होता है बाबू इकट्ठा करना, है ना, इकट्ठा करना,
पता नहीं सही लिखा हुआ कि गलत, चलिए सही लिखा होगा, है ना। इकट्ठा करना, अब अभिसारी का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। मतलब कि क्या होगा कि प्रकाश की जो किरण है ना वो दूर दूर से आके चारों तरफ से आके एक जगह ऑब्जर्व हो जाएगा, यानी एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, इसमें यही ना होता अब अभिसारी में। ठीक है, समझ गया। अब सारी का मतलब होता है फैलाना, अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो अब सारी में क्या होगा कि एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलकर चल जाएगी, ठीक ना। तो इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे आप, सारी किरण पुंज कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है ना। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, ठीक है। दूसरा है समांतर किरण पुंज, इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे कि वैसा किरण पुंज जिसकी, है ना, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर जाती है, एक दूसरे की क्या जाती है, समांतर। देख रहे हैं एक दूसरे की क्या जा रही है, समांतर जा रही है। तीसरा में लिखेंगे अभिसारी किरण पुंज में कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे आके इकट्ठा होती है, एक बिंदु पे आके क्या होती है, इकट्ठा या एकत्रित होती है, ठीक ना। चलिए समझ में आ गया होगा। एक एक करके सभी का परिभाषा देख लेते हैं। अब सारी किरण पुंज कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, मतलब कि ये वाला फिगर जो है आप पार लीजिएगा, ठीक ना। ये वाला फिगर जो है पार, यहाँ पे लिख लीजिएगा अब सारी किरण पुंज, अब सारी किरण पुंज। अच्छा एक चीज और छूट गया शायद, है ना, किरण पुंज में ये वाला चीज में यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा किरण पुंज। और ये सब फिगर पारते जाइएगा, जो जो फिगर बता रहे हैं सारा का सारा पारते जाइएगा। इसके बाद है हमारे पास क्या, ये तो हो गया। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला देखिए समांतर किरण पुंज, वही परिभाषा कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर जाती है, मतलब कि इस तरीका से, ठीक। यहाँ पे लिख लीजिएगा समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, एकदम बढ़िया, ठीक है। अगला देखिए अभिसारी किरण पुंज, वही कि इसमें क्या होगा, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या एकत्रित होती है या इकट्ठा होती है, एक बिंदु पे आके क्या करती है, मिलती है। इसका इस तरीका से पार लीजिएगा, इस तरीका से, ठीक ना। इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, कोई दिक्कत है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक पे। अगला टॉपिक हमारा पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ये टॉपिक है। देखिए सबसे पहले समझिए पारदर्शी में होता क्या है। पारदर्शी में जो प्रकाश जो है ना आर पार हो जाता है, मतलब कि इधर से उधर हो जाएगा। पारदर्शी में क्या होता है, प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है, ठीक है। और अपारदर्शी में क्या होता है कि प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है, प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है। तीसरा है पारभासी। पारभासी में क्या होता है ना कि प्रकाश की किरणें थोड़ा थोड़ा आर पार होगी, थोड़ा थोड़ा। एग्जाम्पल के लिए समझिए, सबसे पहले ये देखिए, ये इसका एग्जाम्पल है पारदर्शी का। इसमें से प्रकाश की, देखिए कांच है तो कांच से तो प्रकाश की किरणें निकल ही जाती है ना। अब ये अपारदर्शी है, देखिए किताब से प्रकाश की किरण अगर गुजारेंगे तो पार होगा, नहीं होगा, नहीं ना होगा, ठीक। तीसरा पारभासी। पारभासी में कि प्रकाश की किरणें हल्का हल्का पार होती है, पूरा नहीं पार होता, हल्का हल्का पार होती है, जैसे कि शहद, ठीक ना। एक एक करके समझते हैं परिभाषा और एग्जाम्पल भी समझते जाएंगे। देखिए पारदर्शी में कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार होती जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में समझ, इसका एग्जाम्पल में तो क्या क्या हो जाएगा, जैसे शीशा हो गया, है ना, शीशा हो जाएगा, हवा हो जाएगा, पानी हो जाएगा, और प्लास्टिक हो जाएगा, उजला प्लास्टिक, है ना, प्लास्टिक में भी उजला प्लास्टिक, ये सभी हो जाएगा इत्यादि, और बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक। उसके बाद है अपारदर्शी। अपारदर्शी में तो बताएं कि जिनसे प्रकाश एक घून भी आर पार ना, मतलब कि जिससे प्रकाश आर पार होता ही नहीं है ना, तो लिखिएगा जिनसे होकर प्रकाश आर पार ना हो उसे अपारदर्शी कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखिएगा बहुत सारा हो जाएगा, जैसे बॉडी, है ना, बोर्ड हो गया, पेड़ हो गया, पौधा हो गया, बहुत सारा हो गया, पेड़ हो गया, और किताब हो गया, बहुत सारा चीज हो जाएंगे, है ना, बेंच हो गया इत्यादि, ये सभी
ठीक है, कोई दिक्कत है। अब अगला है पारभासी। पारभासी में क्या होता है कि प्रकाश की जो किरणें होती है थोड़ा थोड़ा पार होता है ना, प्रकाश की किरणें थोड़ा थोड़ा पार होती है, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का कुछ भाग ही आर पार हो पाता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में जैसे हो जाएगा जैसे दूध। अब दूध से प्रकाश गुजारेंगे तो गुजरता ही नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत। उसी तरीका से ब्लड, ब्लड मतलब कि खून, खून से भी हल्का फल्का हो जाता है। जैसे आप लोग देखिएगा हाथ में टॉर्च यहाँ पे मार लीजिएगा, है ना, यहाँ पे एकदम सटा लीजिएगा तो आपको इधर से लाल 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 दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है, यानी कि हल्का हल्का जो है निकलता है। दूसरी बात कि आंख बंद कीजिएगा इससे, है ना, आंख बंद कीजिएगा, हमारे तरफ नीचे भी लाइट जल रहा है, ऊपर भी जल रहा है, इधर भी जल रहा है, दोनों तरफ जल रहा है, तो हमको पता लग रहा है कि हाँ नीचे लाइट जल रहा है, ऊपर भी जल रहा है और नीचे भी, मतलब कि आंख बंद है फिर भी दिख रहा है। और नहीं तो आप लोग गौर किए होंगे क्या कि जैसे घर में सोए हुए हैं और कोई आके हल्का सा स्विच ऑन कर दे कि स्विच का साउंड आपको पता भी ना चले कि चालू हुआ है ना, तो पता मतलब कि जला दे तो आपको लगेगा कि लाइट जला है, लगता है कि नहीं लगता है, मतलब कि आपका आंख बंद है फिर भी आपको दिखाई देता है, मतलब हल्का हल्का दिखाई देता, पूरा नहीं है ना। तो हम लोग हल्का जो देखते हैं वही तो परभासी हुआ ना, यानी कि हम लोग किसकी मदद से देखते हैं, पुतली की मदद से, तो हो जाएगा पुतली, यानी कि आंखों की पुतली। आंखों की पुतली जो है वो भी क्या हो जाएगा, पारभासी हो जाएगा, आंखों की पुतली, आंखों की पुतली। और क्या हो जाएगा, शहद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शहद। और क्या होगा, तो तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। और भी हो जाएगा, और भी क्या हो जाएगा, और भी क्या हो जाएगा, तो घिसा हुआ शीशा, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, ये सभी। तो ये सभी आप एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं, हमारा मेन टॉपिक अब स्टार्ट होता है यहाँ से। अब जो है आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बनना स्टार्ट, इससे पहले क्वेश्चंस ना के बराबर पूछता है, लेकिन यहाँ से जो है क्वेश्चन ही क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, समझिएगा। प्रकाश का परावर्तन होता क्या है कि जैसे ये मान चलिए कोई हमारे पास सतह है, इसको पीछे से हम रंग देते हैं, पीछे से क्या करते हैं हम इसको रंग दे रहे हैं, इस तरह कैसे समझिए, ये रंगा रहा है, पीछे से क्या हो रहा है, रंग दिए। अब जो है किरण गुजारते, मान चलिए यहाँ पे कोई वस्तु है, कोई वस्तु, मान चलिए कि मोमबत्ती है, क्या है, मोमबत्ती। अब इससे किरण गुजारते, देखिए किरण गुजारे तो ये गया, अब टकरा के क्या हुआ, इधर ही लौट जाएगा, इधर ही क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। तो ये किरण गया और टकरा के इधर ही लौट गया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तन, इसी को क्या बोलते हैं, परावर्तन। अब वैसे भी नहीं समझे तो ऐसे समझिए, जैसे आपके पास गेंद है, दीवार में मारे, टकरा के लौटा, तो गेंद का क्या हुआ, परावर्तन हुआ। परावर्तन का सिंपल मतलब होता है टकरा कर लौटना, परावर्तन का सिंपल मतलब क्या होता है, टकरा के लौटना। आगे इतना समझ में, हाँ, परावर्तन का मतलब होता है टकरा के लौटना। तो यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन हो रहा, मतलब कि प्रकाश का परावर्तन होना चाहिए, गेंद का नहीं समझ गए ना। तो प्रकाश, तो हम लोग क्या करेंगे, मान चलिए कोई शीशा, शीशा पे मारेंगे, इधर हमको हमारे पास लौट जाएगा। अब ऐसा शीशा होना चाहिए जो पीछे से रंगा हुआ रहे, ना कि आर पार वाला, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए तो समझ गया। अच्छा अब इसको देखिए बोलते हैं क्या, जो किरण जा रही है ना इसको आपतित किरण बोलते हैं, जो किरण जो जा रही है इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। और जो इधर जो आई ना टकरा के, जो आई इधर टकरा के, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं, इसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण, ठीक। और ये वाला जहाँ पे टकराया, ये जो सतह जो इधर वाला जो है, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह हम लोग बोलते हैं, परावर्तक सतह, ठीक ना, इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन का वही परिभाषा देख लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या। तो होता क्या प्रकाश का परिवर्तन, कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराती है और टकराने के बाद पुनः इसी माध्यम में लौट जाती है, तो टकरा के लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। यही परिभाषा यहाँ पे देखिए कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह बोलिए या समतल सतह बोलिए, बात एक ही है, ठीक ना, सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में, माध्यम मतलब इधर से देखिए जा रही थी, इधर आई आ गई, तो उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान चलिए कि ये हमारा कोई क्या है, हमारा मान चलिए कि ये समतल सतह है, इसको तो हम लोग पहले इसको ऐसी कर देंगे, इस तरह से, इस तरीका से करके हम इसको रंग दिए, क्योंकि आर पार ना हो, पीछे से रंग दिए, तब किरण क्या होगा कि यहाँ से मान चलिए किरण जा रहा है, इधर से क्या हो रहा है, मान चलिए कि इधर से देखिए किरण गया, अब किरण गया तो क्या होगा कि यहाँ से टकरा के इधर लौट भी जाएगा, लौट भी जाएगा। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे कुछ चीजें होती है, घटना घटती है, जो देखिए जहाँ पे आ रहा है ना, सबसे पहले तो इसका नाम दे देते हैं,
इसका नाम क्या हो जाएगा, ये अभी तो बताया था ना परावर्तक सतह इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। ठीक है, ये जो किरण जो आ रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, ये जो किरण जो जा रही है इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, दूसरी बात कि यहाँ पे जो आया है आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे टकराई है, ये बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। ठीक है, और ये बिंदु से एक लंब खींच देते हैं इस तरह से, तो इस बिंदु को अगर लंब खींच देते हैं तो इसको एन से सूचित करते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिलंब, इसको एन से सूचित करते हैं। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं अभिलंब और ये देख रहे हैं आपतित किरण, इसके बीच में कोई कोण बन रहा है तो इसको हम लोग आई से सूचित करते हैं, और यहाँ पे जगह नहीं है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि आई को बोलते हैं आपतन कोण, आई को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है, और ये जो अभिलंब जो आप देख रहे हैं और ये जो परावर्तित किरण है इसके बीच के कोण को हम लोग आर से बोलते हैं, और आर का नाम है परावर्तन कोण, आर का नाम क्या है, परावर्तन कोण। तो इतना कुछ जो है आपको समझने के लिए है इसमें। ठीक है, तो ये वाला चीज आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपके 2 नंबर में क्वेश्चंस बनते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब भी पूछे तो ये वाला चीज परिभाषा और ये वाला चीज आपको लिखना पड़ेगा, तभी 2 नंबर में 2 नंबर मिलेगा, और नहीं तो नहीं। लेकिन एक बात बताए थे, ज्यादा चांस होता है पूछने का, इसलिए ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ज्यादा चांस रहता है। तो चलिए ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ कि ये परावर्तक सतह है, इस पे एक किरण आया जिसको आपतित किरण बोल दिए। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे आया है, यहाँ पे टकराया ना, तो ये इसको आप लोग आपतन बिंदु बोलते हैं, और टकरा के यहाँ से लौट रहा उसको परावर्तित किरण बोलते हैं, इसको अभिलंब बोलते हैं, डॉट डॉट वाला को अभिलंब, और आपतित किरण के साथ जो कोण बन रहा है उसको हम लोग आई से बोलते हैं, और आई का नाम है आपतन कोण, और परावर्तित किरण और जो अभिलंब के साथ जो कोण बना रहा है उसको आर बोलते हैं, आर का नाम है परावर्तन कोण। इतना कुछ समझ में आ गया। अब सभी का परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ, तो आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे है क्या, आपतित किरण, आपतित किरण किसको बोलते हैं कि परावर्तक सतह, परावर्तक सतह ये जो था और इस पे जो आया था, तो परावर्तक सतह पे आके पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ये परावर्तक सतह था, इसी पे ना आया था, ये वाला लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, कि आपतन बिंदु, आपतन बिंदु कौन था, ये वाला, देखिए यहाँ पे जो बिंदु था आपतन बिंदु था। ठीक है, तो आपतन बिंदु से खींचा गया लंब, मतलब इससे जो खींचा गया था इस तरह से लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, तीसरा है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या है कि देखिए ये परावर्तक सतह था, इस पे आपतन बिंदु था, आपतन बिंदु से जो होके गया था वहां पे, है ना, आपतन परावर्तक सतह से जो टकरा के गया था उधर, उसी को तो हम बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। तो यहाँ से परिभाषा लिखेगा कि परावर्तक सतह, ये देखिए नीचे वाला को परावर्तक सतह बोलते हैं, परावर्तक सतह से परावर्तन के बाद, परावर्तन मतलब टकरा के लौटना, परावर्तन के बाद जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो टकरा के लौट रहा उसको परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद है हमारे पास है, इसके बाद है आपतन बिंदु। क्या है आपतन बिंदु, क्या होता है कि आपतित किरण, देखिए आपतन बिंदु किसको बोलते हैं, यहाँ पे जो आता है, ये जो आपतित किरण जिस बिंदु पे आता है, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे आता है, इसी को हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि आपतित किरण परावर्तक सतह के, है ना, परावर्तक सतह के, देखिए ये परावर्तक सतह के जिस, ये जिस जो है इधर से कर लीजिएगा, जिस बिंदु पर आकर पड़ती है, इस बिंदु पे आकर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका आपतन कोण। आपतन कोण तो बताएं कि ये हो गया आपका परावर्तक सतह, ये हो गया आपका आपतित किरण, और ये आपका हो गया अभिलंब। तो ये दोनों बीच के कोण को ही तो आपतन कोण बोलते हैं ना। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, है ना, के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है, एकदम लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा ये टू जेड चीज। इसके बाद है आपका परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसको बोलते हैं, ये हो गया आपका परावर्तक सतह, ये लौट रहा परावर्तित किरण, और ये हो गया हमारा आपतन सॉरी अभिलंब। तो यही दोनों के बीच को कौन कौन बोलते हैं, परावर्तन कोण। तो यहाँ से लिखिएगा कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित किया जाता है, इसे आर से सूचित किया जाता है। समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसे आर से सूचित किया जाता है, एकदम समझ में आ गया।
अब इसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और हर एक बार पूछा जाता है यार कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम होते हैं, याद रखिए। और अब भी बस बोल दिया ना, जैसे ही आपके कान में गया एकदम A to Z आपको याद रहेगा कि 2 नियम होते हैं। चाहे आपको 10 साल बाद ही पूछ दे फिर भी आप बताइएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, क्योंकि आप एकदम क्लास में एकदम शांति से बैठ के देख रहे हैं, क्योंकि हमारे वजह से, क्योंकि आपको इस तरह टाइप से दे ही रहे ना कि आप इधर उधर भागिएगा ही नहीं। चलिए, तो परावर्तन के नियम, परावर्तन के 2 नियम होता है, यानी कि किसके परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। याद रखिएगा कौन कौन होता है ये भी समझिए। पहला होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। मतलब कि देखिए ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही जगह में होता है, एक ही समतल या एक ही बिंदु बोल सकते हैं, तो एक ही जगह होता है। ऐसे थोड़ा ना कि आपतित किरण आया यहाँ पे, परावर्तित हो गया यहाँ पे और अभिलंब खींच दिए यहाँ पे, ऐसे तो है नहीं, ऐसे नहीं ना है, तीनों तो एक ही जगह। ठीक है। दूसरा बात कि आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण, जो आपतन कोण यहाँ पे जो आई था और यहाँ पे जो आर था, ये दोनों बराबर होता है, यानी कि यहाँ से लिख लीजिएगा कोण आई बराबर कोण आर। मतलब कि अगर ये 40 डिग्री बना के अगर आपतित किरण आ रही है तो परावर्तित किरण भी कितना पे जाएगी, 40 डिग्री पे ही जाएगी। मतलब कि आपतन कोण बराबर में परावर्तन कोण। तो इतना तक आपको समझ में आया। इसके बाद हमारा टॉपिक जो है वो दूसरा है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। बाकी यहाँ तक हम लोग को जो है आज की क्लास में पढ़ना था, है आज के क्लास में जो हम लोग को जो है यहीं तक पढ़ना था। हम लोग को पढ़ना क्या था, जो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है प्रकाश क्या है ये देख लें कि प्रकाश है क्या। ठीक है। दूसरी बात हम लोग क्या देख लें कि किरण पुंज क्या है ये भी देख लें। तीसरा बात ये भी देख लें कि प्रकाश का परावर्तन क्या है ये भी देख लें। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो सभी जो करेंगे हम लोग अगले क्लास में। बाकी आपको तो यहाँ तक एकदम मजा आया होगा, एकदम मजा आया होगा। इतना तो हम लिख के बोलते हैं कि अगर आप अंतिम तक देखे होंगे आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्लास। तो ये जो मजा है ना आप अपने साथियों को भी बोलिए। और दूसरी बात कि फ्री में मत पढ़िए यार, है ना, फ्री में मत पढ़िए, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कष्ट होता है ना। तो बैच को भाई कर लीजिए ना। एक्सरे बैच जो है ना, एक्सरे जो बैच है मात्र 249 रुपये में आपको 1 साल पढ़ाया जा रहा है, मात्र 249 रुपये में। तो जाइए, ये मिलेगा कहाँ पे, तो बाल स्टडी ऐप जो भी बच्चे डाउनलोड नहीं किए हैं उस पर पहले से बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं। तो जाइए प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ से आप जो है डाउनलोड करके वहाँ पे पढ़ाई कीजिए। ठीक ना, एकदम मजे में आप लोग पढ़िए। और जाते जाते आप लोग को एक शायरी भी कहना चाहते हैं, है ना, एक शायरी भी कहना चाहते हैं। ठीक ना, कहना सॉरी शायरी ये है कि जरूरत पड़ने पर बहाना और क्या भुला गए यार, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, तो हमारा शायरी जो है ये है कि जरूरत पड़ने पर बहाना और बुरे वक्त में ताना, चाहे कोई कितना भी अपना हो अक्सर मार ही देता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा और एकदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिएगा। दूसरे पे भरोसा नहीं करना है, अगर दूसरे पे भरोसा किए तो फिर गिर जाइएगा। इसलिए अपने आप पे भरोसा रखना है और हम पे भरोसा रखना है। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।